साहब ने कोशिश की समझाइश करने की, कोई मध्यम रास्ता निकालने की, लेकिन व्यापारी वर्ग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। वो सिर्फ अपनी मनमानी के ऊपर ही अब सबको करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों के हित की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। और लास्ट में 2-3 घंटे की समझाइश के बाद में 2-3 दौर की बात चली और दोनों को अलग अलग बैठा के बात किया और मध्यम रास्ते तक बात पहुंचने के बाद में व्यापारी वर्ग उठ के चला गया। वो बिल्कुल अपनी मनमानी के ऊपर अड़ा हुआ है, अड़िग है कि हम तो हमारी मर्जी से चलेंगे, मजदूरों की एक भी छोड़ने को वो तैयार नहीं रहे। तो ऐसे में अब आरएलपी पार्टी की तरफ से आपका क्या रुख रहेगा? ये कोई पार्टी की तरफ से नहीं था, ये तो समर्थन जारी रहेगा, सभी मजदूरों की तरफ से था। और मजदूरों ने हमको याद किया, तो हमारे एरिया के ज़्यादातर मजदूर हैं, पूरे इधर बाड़मेर के लोकल मजदूर हैं, तो मजदूरों की कहा तब हम उनके साथ में आए। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ में संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि कपड़ा उद्योग जिंदा रहे, बालोतरा में और व्यापार प्रगति करे। अब रही बात, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे मजदूर हो चाहे व्यापारी हो। और रेट बढ़ाने के लिए मांग कोई नई नहीं है, कई समय समय पर जब जरूरत पड़ी तो रेटें बढ़ी भी है। और आज भी हम वेलकम करते हैं। हमने कहा भाई ये शांत एरिया है और ये उग्रवादियों की तरह ये वातावरण गंदा करने का प्रयास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करे। मजदूर हमारे भाई, ये मना कौन कर रहा है? बैठ के बात, रेट की बात है तो बैठ के बात करें। और जो संतुष्ट नहीं है वो भले ही धरना स्थल पे जाके बैठे, और जो संतुष्ट है और मन से उनकी परिवार की स्थिति को देखते हुए उनकी जरूरत है कि मुझे मजदूरी करनी है और मैं रेट से संतुष्ट हूँ, तो वो मजदूरी करे। न तो धरने में कोई रोकता है न मजदूरी करने से रोकता है। तो ये लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जबरदस्ती अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, हम ताले लाए हैं, तो ताले लगाने का अधिकार मेरे को और किसी को भी नहीं है।